अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं राजधानी भोपाल में। राजधानी में डेंगू संक्रमितों की संख्या अब 142 पहुंच गई है। भोपाल में स्क्रब टाइफस बीमारी ने भी दस्तक दे दी। अभी तक ये 5 शहरों में थी, लेकिन अब राजधानी भोपाल में भी स्क्रब टाइफस बीमारी ने दस्तक दे दी। स्क्रब टाइफस से पीड़ित 2 मरीजों की चिरायु में भर्ती हुई है। 2 मरीज भर्ती हुए हैं। दोनों मरीज सिंगरौली और पवई, पन्ना के पवई के हैं। प्रदेश में अब तक 20 मरीज स्क्रब टाइफस से संक्रमित हो चुके हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी तरफ डेंगू, चिकनगुनिया और अब स्क्रब टाइफस की भी दस्तक हो गई है। तो लगातार जो है आम जनता के ऊपर बीमारियों का जो है दस्तक होती जा रही है और आम जनता कहीं ना कहीं जो पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही है, अब ऐसे में डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस बीमारी से भी जो है संक्रमित बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान का रुख करेंगे। रिजवान, राजधानी में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। स्क्रब टाइफस ने भी दस्तक दे दी है। पहले से ही कोरोना चल रहा है। पिछले 2 साल से जनता कोरोना महामारी से जो है जूझ रही है। अब ऐसे में जो है आम जनता के ऊपर काफी ज्यादा जो है बीमारियों की दस्तक होने लगी। ऐसे में आम जनता के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है बढ़ती जा रही हैं। लगातार जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डेंगू का प्रकोप, वहीं चिकनगुनिया के मरीज भी जो है वो भी मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। और अब स्क्रब टाइफस बीमारी जो पहले 5 शहरों में थी, अब भोपाल में भी दस्तक हो चुकी है स्क्रब टाइफस बीमारी की। रिजवान का रुख करते हैं। रिजवान, राजधानी में एक तरफ तो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रब टाइफस ने भी दस्तक दे दी। पहले 5 शहरों में ये था, लेकिन अब भोपाल में भी स्क्रब टाइफस की जो है दस्तक हो चुकी है और पहले ही जनता कोरोना से जूझ रही है। तो कहीं ना कहीं बीमारियों का जो प्रकोप बढ़ रहा है, आम जनता के ऊपर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा तीसरी लेबर अभी आई भी नहीं है, लेकिन डेंगू का जो असर है वो लगातार राजधानी भोपाल में और प्रदेश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। 142 मामले राजधानी भोपाल में सामने आ चुके हैं और दूसरी तरफ एक नई बीमारी जो है यहाँ पर देखने को मिली है। प्रदेश भर में 20 मरीज इसके सामने आए हैं, जिसमें से 2 भोपाल में अभी भोपाल के चिरायु अस्पताल में एडमिट हैं। साथ ही सिंगरौली और पन्ना के ये रहने वाले हैं, जिनमें ये बीमारी जो है स्क्रब टाइफस जो बीमारी है वो पाई गई है। दूसरी तरफ डेंगू की अगर हम बात करें तो लगातार डेंगू के जो मरीज हैं लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो मामले हैं उनको रोका जा सके। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सहाय ने भी कल अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त करने की बात कही और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात भी करी और जो डेंगू के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए उसको लेकर जो है डॉक्टर से चर्चा भी की। लगातार जो है 142 मामले अगर हम बात करें आंकड़ों की तो राजधानी भोपाल में सामने आ चुके हैं। प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश भर में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहा है। कोरोना के मामले अभी थमे नहीं थे, उसके बाद जो है डेंगू के। दूसरी तरफ प्रदेश भर में 20 मामले जो नई बीमारी जो स्क्रब टाइफस जो आई है उसके सामने आ चुके हैं। 2 मरीज जो है भोपाल के चिरायु अस्पताल में एडमिट है, जो सिंगरौली और पन्ना के रहने वाले हैं। जी पूनम। जी शुक्रिया रिजवान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आम जनता के ऊपर लगातार बीमारियों का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना से परेशान है जनता और अब डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस ने भी जो है वो दस्तक दे दी है और इसके भी मरीज लगातार जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 20 मरीज स्क्रब टाइफस से संक्रमित हो चुके हैं और जो भोपाल में जो 2 मरीज भर्ती हुए हैं स्क्रब टाइफस से, वो सिंगरौली और पवई से हैं। तो लगातार जो है इसके मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका आप लोग पालन करें, क्योंकि पहले ही कोरोना आने वाली संभावित जो तीसरी लहर है वो भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जो तीसरी लहर क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली, ऐसे में जरूरत है कि हम खुद अवेयर हो जाएं। आम जनता से बार बार अपील भी की जा रही है कि खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि बीमारियों का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है और संभलने की अभी जरूरत है।